गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, रघुनाथनाथाय नमः, जगतपतये नमः। आज हम सत्संग में प्रवेश करते हैं, चलते हैं। कल जहां से सत्संग विश्राम लिया था, आज उसके आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के तीसरे अध्याय में आज हम प्रवेश करते हैं। तीसरे अध्याय में राजा निमि पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि योगीश्वरों, अब हमारी दूसरी जिज्ञासा है। कौन सी जिज्ञासा है? आपने भगवत भक्त का लक्षण बताया, आपने भागवत धर्म बताया। अब मुझे माया के बारे में इच्छा है जानने की। माया क्या है? माया क्या है उसके बारे में जानने की इच्छा है। आपने भागवत धर्म बताया, भगवान के जो भक्त है उनके लक्षण बताए, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आपने उसको बताए। अब मुझे माया के बारे में बताइए। राजोर उवाच, तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें राजा पूछते हैं, परस्य विष्टोरिसस्य मायिनामपि मोहनीं मायां वेदुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। पूछते हैं कि ऋषियों, मुझे बताइए, परम कारण भगवान विष्णु जो हैं उनकी माया बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देती है और उस माया को कोई पहचान भी नहीं पाता है। उसमें पूछते हैं कि विष्णु भगवान की जो माया है या भगवान की जो माया है वो बड़े बड़े को मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता है। माया को कोई पहचान पाता है? नहीं। माया को भगवान की माया को पहचानना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। कैसे कैसे माया पहुंचती है? माया से कोई बचता नहीं भैया। माया महा ठगिनी में जानी, सबको धोखा दे, सबको धोखा दे, सब धोखे में फंस जाते हैं। घर द्वार छोड़ करके सन्यास लेते हैं तो आश्रम की माया लग जाती है, फिर अपने सन्यास धर्म की माया लग जाती है, फिर अपने सन्यासी होने के अहंकार की माया लग जाती है, फिर हम बड़े वो हैं तो इसकी माया लग जाती है। ज्यादा रामायण गीता पढ़ लिए, ज्यादा ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने की माया जो है हमको ग्रसित कर लेती है, फिर हम झुकना नहीं चाहते। ये छोड़ती है हमको, आपको माया छोड़ती नहीं। माया महाठगिनी में जानी, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा लोग इस माया के में फंस जाते हैं। ज्यादा त्याग कर दिया तो त्याग करने की माया की, मैंने बड़ा त्याग किया। ज्यादा दान दे दिया तो मैंने ज्यादा दान दिया, दान देने की माया। ज्यादा धन हो गया तो मैं तो बड़ा धनी, इसकी माया। किसी न किसी रूप से बस हमको आपको फंसाती है, मोहित कर लेती है। उसको पहचान पाना
बहुत मुश्किल है। और बड़ी बात है, आप करें भक्त लोग उसको बड़े आराम से देख लेते हैं। अतः मैं उस माया को, जिसको बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराज और महाराजा नहीं पहचान पाते, भक्त लोग पहचान लेते हैं। अब ये बताइए उसका स्वरूप क्या है। और दूसरा सवाल, दो सवाल, माया का स्वरूप क्या है, दूसरा सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं। दूसरा सवाल क्या करते हैं, कहते भगवान हम तो मृत्यु के शिकार हैं, आज नहीं कल मृत्यु मुझे ग्रसित कर लेगी। मैं पिछले दिनों चर्चा हुई हमारी आपकी कि मृत्यु एक दिन आके बस ऐसे आराम से सबको खा जाती, किसी को छोड़ती है। तो सभी मनुष्य ग्रसित है। तो ही राजा निवि कहते हैं मैं तो आज नहीं कल तो ग्रास बन जाऊंगा। और संसार में तरह तरह के ताप मुझे तपा के रखा है। संसार में कितने तरह का ताप है। संसार का जो कुछ है वो जलाता ही है, जलाता ही है। अब कहेंगे धन हो, रुपया हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, अच्छा पुत्र हो, तो ताप नहीं होता, होता है। हा? कैसे, अब इस पर विचार कर लेते हैं, कैसे ताप होता है। संसार की जो भी कुछ है या माया जो भी कुछ है, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, हमको जलाएगी। अच्छा, पति बहुत अच्छा हो तो पत्नी घबराती, मेरा पति कहाँ है, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, घर कहाँ है। तपती है ना, तपन रहती है, जलन होती रहती है। और पति अगर खराब हो, पता नहीं कहाँ घूमता होगा, पता नहीं क्या करता होगा, घर में बैठी उसको दुख है, दुख है। तो पति अच्छा हो तो उसके सेवा और उसके भोजन और उसके कपड़े और उसके सेवा की चिंता रहती है। पति अगर खराब हो तो कौन सा पाप करता हो इसकी चिंता रहती है। वही पुत्र में भी, पुत्र अगर बिगड़ा हुआ तो रात दिन चिंता रहती है, पता नहीं 12 बजे रात आएगा, 1 बजे रात आएगा, 2 बजे रात आएगा, 4 बजे रात आएगा। अच्छा हो, स्कूल गया है, पढ़ने गया है, पढ़ा होगा, खाया होगा, ठीक से नहीं खाया होगा, जलन है, दुख है। अच्छा होगा तो और खराब होगा तो। वही पत्नी के बारे में है, वही धन के बारे में है। धन न हो तो रात दिन मन दुखी रहता है, धन नहीं कुछ धन हो जाता। धन हो गया, अगर धन हो गया तो वो कैसे बचा के रखे, कैसे यह धन जो है अनंत जन्मों तक हमारा ही रहे, इसकी चिंता, इसका दुख रहता है। घर नहीं है, द्वार नहीं है तो उसकी चिंता हो जाए तो उसकी चिंता। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं माया की, अगर मिलती हैं तो चिंता देती हैं, अगर नहीं रहती हैं तो चिंता देती हैं। तो इस तरह दुख ही दुख रहता है संसार में, सबको तपा रखा है। और इस जो चिंता, इस दुख की जो दवा है, एक ही दवा है, क्या है, भगवान की कथा ही एकमात्र दवा है। परिवार हो, बच्चे हो, दुख देते हो, भगवान की कथा सुनिए। सुख देते हो तो भगवान की कथा सुनिए। और हमारा स्वभाव क्या बन गया है, दुख दिया आया तो भगवान ने मुझे दुख दे दिया, हाय राम, भगवान ने मुझे दुख दे दिया। और सुख मिल गया तो मुझे जरूरत ही नहीं भगवान की, भगवान है भी, ऐसी चर्चा करने लगते हैं हम। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन हम करते हैं लेकिन शिकायत के साथ करते हैं, भगवान हमें ही क्यों दुख दिया, भगवान हमारे ऊपर ही क्यों विपत्ति दी। और सुख मिल गया तो सारा कुछ प्लान हम बनाते हैं, हम फकांसी जाएंगे,
हम इंग्लैंड जाएंगे, हम इंडिया जाएंगे, हम सूरीनाम जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, हम टर्की जाएंगे, या सब प्लान बनाते हैं बरस भर का। लेकिन उस प्लान में कहीं भी ऐसा नहीं रहता कि हम परिवार के साथ मिल करके मंदिर जाएंगे, भगवान को फूल प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, अपनी कमाई से जो कुछ हो सकेगा दक्षिणा रखेंगे। ये मन में आता है? नहीं आता है, नहीं आता। तो संसार तपाता रहता है, जलाता रहता है। इस सारे जलन से बस समझिए एक ही दवा काम करती है, वह है भगवान की कथा। हरि कथा अमृतम, भगवान की कथा सुनिए। और कहा निमि महाराज ने कि महाराज लोग, आप जो ये कथा सुना रहे ना, इससे मन तृप्त होता है, और सुनाते रहिए। एक तो पूछा कि माया क्या है, और दूसरा प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके आप कृपया वह कथा हमको सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। आज नहीं कल तो मरना है, और कब मरना है ये भी पता नहीं। 1 मिनट बाद, 1 सेकेंड बाद, आधे सेकेंड बाद, 1 बरस बाद, 10 बरस बाद, 20 बरस बाद, 50 बरस बाद, 100 बरस बाद मरना तो है। ये तो निश्चित है कि मरना है, और जब तक संसार में है तब तक जलन और दुख तो रहेगा रहेगा। तो मात्र एक औषधि है, राम क्या 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 औषधि है? रसा नाम राम नामामृतम, भगवान के नाम का रस और भगवान की कथा का रस, भगवान के गुणों का रस, भगवान की तीर्थ स्थल का रस, नाम रूप लीला और धाम, यही मात्र औषधि है। इसलिए निरंतर भगवत चर्चा सुनते रहना चाहिए कि हम माया दूर रहती है, माया दूर। तो भगवान हमको इस ताप से बचाने के लिए यह भगवत चर्चा चलती रहनी चाहिए। ऐसी कृपा आप मुझ पर करिए, ऐसा निमि महाराज। निमि महाराज कोई छोटे मोटे हमारी आपकी तरह कोई गृहस्थ तो थे नहीं, जिनके यहाँ खाने पीने की समस्याएं तमाम खड़ी रहती। महाराज थे, राजा थे, सारी सुविधाएं थी। यह उनका अनुभव बोल रहा है कि धन से भी जलन होती है, दुख होता है, धन रहने पर भी दुख होता है, परिवार रहने पर भी दुख होता है, परिवार न रहने पर भी दुख होता है। जिसके पुत्र हैं जरा पूछ लीजिए, भले हंस दें कि हम बहुत खुशी हैं, लेकिन अच्छा पुत्र है तो चिंता लगी रहती है। अगर गलत रास्ते है तो क्या कहते कभी, इससे तो अच्छा था कि मुझे पुत्र ही न होता, बच्चे ही नहीं होते। और जिनके नहीं है किसी तरह पुत्र हो जाए। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, वो दुख देती है। एकमात्र जो है भगवान की कथा, भागवत कथा अमृत ही जीवन को पवित्र और सुखमय बनाती है एकदम। जब और कहा कि महाराज सुनाते रहिए, उनकी बात सुन करके जो अंतरिक्ष है, भाइयों में जो तीसरे भाई हैं, 9 भाइयों में से जो तीसरे भाई हैं, वह उनकी जिज्ञासा या उनके प्रश्न का या उनके बातों का उत्तर देते, और उनका नाम अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष का मतलब है जहां साक्षात भगवान जिसके हृदय स्थल में निवास करे, उसका नाम अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष बोले, एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुजः। तो अंतरिक्ष बोले कि राजा, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है। कहा जो भगवान की माया है ना, अनिर्वचनीय है, इसके बारे में
कुछ कहा नहीं जा सकता। वह जो कार्य करती है माया, उसके द्वारा ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। माया के बारे में बताना बहुत अनिर्वचनीय, वचन से पार पाना बहुत मुश्किल है, किसी न किसी रूप में आ जाती है। नारद जी गए एक बार भगवान विष्णु के पास, कहा भगवान एक बार आपकी माया देखनी है। कहा माया देखनी है? कहा हाँ माया देखनी है। कहा दिखा दू? कहा दिखा दीजिए महाराज, कृपा करके बताइए। और जैसे ही नारद जी ने कहा दिखा दीजिए, बस भगवान ने माया को आदेश दे दिया। अब नारद जी जा रहे और रास्ते में जब पहुंचे नारद जी, तो नारद जी देखे बड़ा सुंदर नगर बना है। कहे करे अभी तो मैं नहीं गया, अभी तो मैं यहीं से गया था, यह नगर नहीं था। अब माया घेर रही, अच्छा जरा देख लू इस नगर को, यहाँ कौन रहता है। अरे भाई आप साधु संत हो, आपको नगर से शहर से क्या मतलब, आप राम राम जपिए भगवान का नाम। लेकिन अब माया का असर आ गया, नारद जी चले गए नगर के अंदर। और नगर के अंदर गए, देखा बड़ी सुंदर व्यवस्था है, शहर तो बड़ा सुंदर है। माया यही है, जो भगवान को खोजते फिरते अब राजा को खोजने फिरने लगे। और जब राजा के पास पहुंच गए तो राजा की लड़की को देखा, कहा वाह ये तो बड़ी सुंदर है। और महाराज 80 वर्ष के बूढ़े चश्मा उठा उठा के देखने लगे राजा की लड़की को। अब आप सोच लिए कि अब तो मेरा ब्याह हो जाए। हंसी है, हंसी है, हंसी है, हंसी है, हंसी। यही हालत है ना, बुढ़ाई में भी मन जो है भागता है। तो महाराज जो है अब राजा की लड़की को देखे तो मोहित हो गए कि अरे इतनी सुंदर है, और इतनी सुंदर है तो इससे मेरा विवाह हो जाए। और विवाह भी हो गया। और जब विवाह हो गया तो 2-4 बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो बच्चे आपस में लड़ने लगे। और जब बच्चे लड़ने लगे तो नारद जी ने एक बच्चे को एक थप्पड़ मारने की कोशिश की, और थप्पड़ मारने की कोशिश में गिर गए। और जब गिर गए तो जैसे नींद में लोग झट से जग जाते हैं, उसे जग गए। भगवान ने कहा नारद जरा गिलास पानी लाना पिलाना तू। तो नारद क्या कर रहे थे? कहे महाराज ये तो मैं कहा हूं। कहा आप यहीं थे और आप यहीं हैं, मुझे गिलास जरा पानी पिलाइए। कहे वो जो था, कहा यही माया है। 2 सेकंड में आप आए और 2 सेकंड में सारी माया बनी, और आप नगर के अंदर प्रवेश किए, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे के ऊपर क्रोधित भी हो गए। अब देखिए आप जग गए, माया खत्म। तो माया है भी और नहीं भी, और बड़ी विकट है, अनिर्वचनीय। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कब आ जाएगी और कब चली जाएगी। ये तो भगवत कृपा हो, गुरु कृपा हो तो माया छूट जाती है, नहीं छूटती उठती नहीं है। और माया समाप्त नहीं होती। परमात्मा, आत्मा और परमात्मा की माया, ये 3 कभी नहीं समाप्त होते, रहते हैं, सब दिन रहते हैं। कोई कहे कि माया समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। माया खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। कभी माया रूप बदल लेती है तो हम उसमें फंस जाते हैं। और कभी कोई संत, कोई गुरु, कोई महात्मा मिल गया और कह दिया देखो बेटा ये माया है, ये सांप है, इससे बच के रहना। बस अब बच गए, बस इतना ही भर है। माया महा ठगिनी में जानी, पता नहीं किस रूप में आ जाती। नारद जी जैसे संत फंस गए, विश्वामित्र जैसा महात्मा फंस गया, इंद्र जैसा राजा
फंस गया, पतन हो गया। माया समाप्त नहीं होती, माया की पहचान हो जाती है और भक्त लोग पहचान लेते, भगवान ऐसी आंख दे देते हैं कि माया को पहचान लेते। और माया होती कैसी? भगवान के शरीर से ही भगवान स्वयं पंचभूतों के कारण बनते हैं। पंचभूत ये 5 एलिमेंट से ये सब बना हुआ है ना, ये शरीर ये सब 5 एलिमेंट से बना है, 5 एलिमेंट से बना है। तो ये 5 एलिमेंट पंच महाभूत कैसे बने हैं? ये परमात्मा की शक्ति से बनते हैं। और जीवों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए भगवान जो है इसमें इसी माया द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य तमाम शरीरों की सृष्टि कर देते हैं, उसी को माया कहते हैं। भगवान अपने से पंच महाभूत बनाते हैं, पंच महाभूतों से संसार बनता है और इस संसार में तमाम जो शरीर बन जाते हैं इसी को माया कहते हैं। ये घर भी पंच महाभूत है, फूल भी महाभूत है, ये लकड़ी भी पंच महाभूत है, ये शरीर भी पंच महाभूत है। यही ये पंच महाभूतों की सृष्टि है। तो पंच महाभूत कभी एक आम का पेड़ बन गए, कभी किसी चीज का पेड़ बन गए, कभी मनुष्य बन गए, कभी जानवर, ये सब पंच महाभूतों की सृष्टि है। और नाना प्रकार के शरीर जो बनी है इसी को माया कहते हैं, इसी को माया। तो अंतरिक्ष कहते हैं, देखो कहा इससे माया की फिर सृष्टि हो। कहा अब माया तो है, समझ गए, लेकिन अब ये जो फूल है, इस फूल में कुछ और महक है, इस फूल में और कुछ महक है, लेकिन अगर फूल के पेड़ को तोड़े तो महक नहीं पता चलती है। कहा भगवान ने इस पंच महाभूतों से, इस पंच महाभूतों से शरीर को निर्मित किया, तमाम तरह के शरीर बनाए, पेड़ बनाए, पौधे, सब शरीर है, ये सब शरीर है, ये सब शरीर है। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट पंच धातुभिः एकधा दस धात्मानं विभंजुषते गुणान। कहा इस प्रकार भगवान जो है पंच महाभूत द्वारा बने हुए शरीर में उनके अंदर खुद प्रवेश किया। और कैसे प्रवेश किया? अपने मन के रूप में प्रवेश किया। तो फिर क्या हुआ? 5 कर्म इंद्रिया बन गई और 5 ज्ञान इंद्रिया बन गई। तो मन से ही फिर पंच कर्म इंद्रिया और पंच ज्ञान इंद्रियों से भोग कराने लगे इस शरीर को। तो पंच कर्म इंद्रिया क्या है, कैसे भोग करती है? पंच कर्म इंद्रिया हैं हाथ, हमसे कुछ काम करते हैं, यह एक इंद्रिय है। पैर, इससे हम चलते हैं, इससे हम चलते हैं, पैर से चलते हैं। दूसरी 2 कर्म इंद्रिया, वाणी, इससे बोलते हैं, भी कर्म इंद्रिय है। जननेन्द्रिय, परिवार बनाने की, परिवार बढ़ाने की, जिसे जननेन्द्रिय कहते हैं, जिससे परिवार बढ़ता है। और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रिया हैं जिससे हम अपनी नित्य क्रिया करते हैं। नित्य क्रिया, पेट साफ करना, टॉयलेट जाना, ये है 5 कर्म इंद्रिया। और 5 ज्ञान इंद्रिया हैं। आंख, आंख से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है, कैसे चलना है, ये हमें ज्ञान हो जाता है। कान, इससे हम सुनते हैं, ये ज्ञान कराता है। नेत्र, कान और जिह्वा,
जिह्वा से हम कुछ खाते हैं तो स्वाद पता चलता है, स्वाद का ज्ञान होता है। नाक नाक हमसे सूंघते हैं तो पता चलता है कौन से किस चीज किसकी कैसी महक है। त्वचा गर्मी या ठंडी का ज्ञान होता है। तो हाथ, पैर, बाड़ी, जननेन्द्रिय और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। नेत्र, कान, नाक, आंख, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों में के ऊपर भगवान ने अपने को ही रख दिया मन के रूप में। और जो मन के रूप में रखा तो उसी मन के रूप में, मन से ही हम, अगर मन न हो तो हम आंख से देखते रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता क्या हो रहा है। कभी कभी आंख खुली है और हम मन से कहीं और हैं तो सामने क्या हुआ ध्यान ही नहीं रहता। कभी कभी मन से हम कहीं और है तो भोजन में कैसा स्वाद है पता ही नहीं चलता। और मन से अगर हम कहीं और हैं, अब पैर से चल के जा रहे हैं तो कहीं कभी हम गड्ढे में गिर जाते हैं। तो इन 10 को चलाने वाला 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको चलाने वाला मन है। और भगवान ने अंतर्यामी रूप में इसमें प्रवेश कर गए हैं और फिर इसी द्वारा विषय भोग कराने लगे। चलो अच्छा सूंघ लो, अच्छा खा लो, अच्छा देख लो, अच्छी जगह चले जाओ, हाथ से कुछ उठा लो, हाँ, किसी को कुछ बोल दो, ये होने लगा। और फिर क्या होता है, हम धीरे धीरे देहाभिमान में आ जाते हैं। तो हमें क्या, हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं विषय भोग के चक्कर में और पंचभूत रूपी इस शरीर को ही हम मान लेते, मैं यही हूं, बस यह शरीर ही आत्मा है। और इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं इस शरीर में, इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं इस शरीर में कि लगता है बस शरीर ही सब कुछ है, मन ही कुछ सब कुछ है, मन जो करे बस वही करो। और कहते भी लोग हम आजाद हैं, हम चाहे जहां चले जाएं। आजाद कहाँ हो भैया, मन के गुलाम हैं हम। और इतने गुलाम हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने गुलाम बन गए। बस कुछ मन में आया, कुछ खाने को गाड़ी उठाए और पहुंच गए, इतने गुलाम हैं। मन ने कुछ देखने को किया, टिकट खरीदा और पहुंच गए, इतने गुलाम हैं। हम सोच लिया चलो आज मंत्र जाप करेंगे, मन ने कहा नहीं, चलो आज दारू पीने चलते हैं, बस निकल गए। इतने गुलाम हैं, इतने गुलाम। और फिर इसी शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, मान बैठे। यह भगवान की उपस्थिति से ही, यह जो मन की उपस्थिति है यही जो है फंसाते जाता है, फंसाते जाता है। और फिर हम अब इंद्रियों से कर्म करना शुरू करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। और हमारी इच्छा पूरी करने के लिए शुभ और अशुभ कर्म करने लगते हैं, फिर उसका फल भोगते हैं। अब होता क्या है, कैसे कैसे भोगते हैं? हाँ? जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब शरीर बनने लगती है, तो जब जो चित्रगुप्त है ना यमराज के यहाँ, वो हमारी चिट्ठी जब पढ़ते हैं कि हमने क्या क्या कर्म किया है जीवन में, तो कहते हैं इसने तो बड़ा दान किया है। अच्छा अच्छा, बहुत दान किया, चलो इसको धरती पर भेजो और इसको बहुत सारा धन दे दो, धन दे दो। अच्छा धन दिया, फिर आगे पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसने किसी व्यक्ति का जो है धन भी चुराया। दान तो किया लेकिन धन बहुत चुराया, धन चुराया। अच्छा तो क्या करो, धन तो दे दिया, अब उसी व्यक्ति को इसका पुत्र बना दो और ऐसी बुद्धि उस पुत्र को दे दो कि इसका धन का नाश कर दे। अब आप देखते होगे
लोग बड़ा दान करते हैं लेकिन बच्चे जो है बड़े नालायक निकल गए, तो पिछले जन्म का है। अब कहेंगे कि अच्छा धन तो दे दिया, अच्छा आगे पढ़ो, धन तो इसको देना है, तो दूसरा वाला है इसको बहुत धन देना है, इसने बड़ा दान किया, बड़ा पुण्य किया, लेकिन उसने डंडे मार के कुत्ते का पैर तोड़ दिया। अच्छा धन दे दो, बुद्धि दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन इसका जब ये जन्म लेगा इसका पैर एक तोड़ देना। सब पिछले जन्म का है। जो सकाम कर्म हम करते हैं शुभ या अशुभ अपनी कामना की पूर्ति के लिए, वो सब भोगना पड़ता है, फिर हम अपने कर्म फल का दुख भोगते हैं और इस संसार में भटकते हैं। यही भगवान की माया है। अपने को ही, इस शरीर को ही, मैं यह शरीर हूं, मैं शरीर ही हूं, ऐसा मान करके जो है फिर भटकते रहते हैं। यही भगवान की माया है। यह इसीलिए कहा, यह अनिर्वचनीय है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और कब तक चलता है? अमंगलों की, अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है। यह जीव जो है जितना कर्म किया है उसको भोगता रहता है, फिर जन्म लेता रहता है, फिर शरीर छोड़ता रहता है, फिर जन्म लेता है, और अनेक बार जन्म होने के बाद भी ज्ञान नहीं होता है कि मुझे ईश्वर की साधना करनी है। यह जो है यही भगवान की प्रबल माया है। प्रबल माया क्या हुआ? इसके स्वरूप की व्याख्या बहुत मुश्किल है। कहा इन पंच महाभूतों का प्रलय का भी समय आता है, और फिर क्या होता है, इन पंच महाभूतों से इनका जो गुण है अपनी ऊपर जो जहां में है वहां समाता जाता है, वह समाता जाता है। जैसे कैसे होता है? आकाश से अग्नि पैदा, आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से मिट्टी। तो आकाश एक पंच महाभूत हुआ, उसके आकाश से क्या निकला? हवा, हवा से क्या निकला? अग्नि, अग्नि से क्या निकला? जल, और जल से क्या निकला? मिट्टी। ये पंच महाभूत हुए। अब ये अपनी तरफ उल्टा जाएंगे, मिट्टी जल में समाएगी, जल अग्नि में समाएगा, और अग्नि जो है कहा जाएगा? हवा में, हवा कहा जाएगा? आकाश में, और आकाश फिर भगवान में समा जाएगा। फिर एक क्या है, अब उल्टी तरफ चल करके खिंचा जाते हैं, समा जाते हैं, एकदम समा जाते हैं, समा जाते हैं। यह भगवान की माया है। भगवान से यह पंच महाभूत पैदा होते हैं और फिर पंच महाभूत एक एक करके भगवान में समा जाते हैं। तो होता क्या है, उस समय पृथ्वी पर 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। आप जो ये सूखा, जो गर्मी देख रहे हैं ना, ये तो बहुत कम है। 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा तो बिल्कुल नहीं होती, एकदम पानी बरसता ही नहीं। और गर्मी तो अभी 25-30 डिग्री, भारत में इस साल 52 डिग्री हो गया, लोग मरने लगे। और देशों में और गर्मी हुई, लोग मरने लगे। जहां जिसकी जितनी सहने की क्षमता है सह लेता है, उसके बाद फिर मरने लगते हैं लोग। कहा फिर एकदम सूर्य इतना गर्म होने लगेगा कि तीनों लोग तपने लगे, एकदम गर्म तपने लगेगा। यह भी भगवान की माया, एकदम तपन पैदा हो जाएगी, तपन पैदा हो जाएगी।
उस समय कहा जाता है जो शेष नाग है ना, संकर्षण, उनके मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं, निकलने लगती हैं और सब लोगों को जलाने लगती है, चारों ओर फैल जाती है। यह सब भगवान की माया है। कहा उसके बाद क्या होता है महाराज? यह भी माया। उसके बाद फिर पानी बरसते हैं। और कैसे बरसते हैं? हाथी का सूंड देखा ना? हाथी की जो सूंड है उतनी मोटी धार आसमान से बरसात होती है और कितने दिन तक? 100 वर्षों तक बरसता है और फिर यह संसार, यह ब्रह्मांड पूरी तरह जल में डूब जाता है। यह भी भगवान की माया, यह भी भगवान। और भगवान भी अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। अंधकार हो जाता है, अग्निवायु में समाप्त हो जाती है और आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब आकाश में लीन हो जाता है। यह भी भगवान की माया है। सारे गुण तमस अहंकार में सब लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं सब। यह सृष्टि का स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है, सत, रज और तम। यह सृष्टि ऐसे ही भगवान से, यह माया ऐसे ही पैदा होती है। पंच महाभूत से यह शरीर, यह संसार बनता है। भगवान की शक्ति इसमें प्रवेश कर जाती है, फिर इसके सारे गुण और धर्म निश्चित हो जाते हैं और फिर जब प्रलय काल आता है फिर इसमें यह एक दूसरे में समाते हुए फिर भगवान में लीन हो जाती है। और यह माया अनिर्वचनीय है, कभी भी कुछ भी कर सकती, कभी भी कुछ भी कर सकती, बहुत शक्तिशाली है। यह दो लोगों को नहीं पूछ, डरती है दो लोगों से। किससे? एक जो भगवान के नाम का जप करते हैं और एक जो भगवान के सहारे रहते, भगवान उससे बचा। और जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, वही इस माया से बचता है। तो कहेगा गुरुदेव और भगवान बचा क्यों नहीं लेते माया से सबको? अनुभूति भी होना चाहिए माया का। अगर बचा ही लेंगे तो अनुभव कैसा होगा? इसलिए जो जन्म जन्म के जो कर्म है वह जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए गुरुदेव और भगवान जल्दी बचाते नहीं, थोड़ा भोग लो, जिससे जिससे तुम्हारा कष्ट दूर, तुम्हारा कर्म दूर हो जाए। और जितना जल्दी कर्म दूर हो जाएगा उतना जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो कर्म से बचने के लिए एक उपाय है गुरुदत्त प्रदत्त मंत्र का निरंतर जाप, निरंतर जाप करना। इसी से हम माया से बच सकते हैं, बच सकते। और यह भगवान की माया जो है, यह सृष्टि करती है, संसार को बनाती है, इसका पालन करती है, फिर इसका संहार भी करती है। ऐसे ही यह सृष्टि है, ऐसे ही भगवान की माया।